नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आह्वान इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम पिछले कई एपिसोड से बात करते आए हैं कि व्यक्ति के जीवन में छोटी सी भी कोई बात अगर आ जाती है तो एक खलबली सी मच जाती है। वो उस कोशिश में लग जाता है कि किस तरह मैं इस बात से, ये प्रॉब्लम से बाहर निकलूं। और कई बार जब समस्याएं दूसरों के द्वारा, कई बार हमें खुद के द्वारा समस्याएं मिलती हैं, कभी कभी दूसरों के द्वारा भी मिल जाती हैं, और तब हमें ज़्यादा बुरा लगता है जब वो समस्या ऐसी कंडीशन में हमारे पास आई हो जब हम तो अच्छा सोच रहे हैं लेकिन सामने वाला हमारे प्रति अच्छा नहीं सोच पा रहा है। ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। गीता दीदी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दीदी, आज के कार्यक्रम का मेरा पहला प्रश्न है नीरज जी का, कानपुर से। उनका कहना है कि मेरा जो भी फ्रेंड सर्कल है वो सभी मुझसे स्वार्थवश दोस्ती रखते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है, पर चूँकि मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, मेरा जो उनके प्रति प्यार है उसमें कहीं भी स्वार्थ नहीं है। अगर मेरे पिताजी मतलब मैं बहुत पैसे वाले हैं, मैं एक समृद्ध परिवार से हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल वैसे ही रहता हूँ जैसे मेरे दोस्त हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं हमेशा उनके मदद ज़रूर करता हूँ, समय पर उनके काम ज़रूर आता हूँ, लेकिन उनका मुझसे सिर्फ एक स्वार्थ सिद्ध करना ही उद्देश्य रहता है। तो मुझे उनका ये नज़रिया बहुत दुख पहुँचाता है। नीरज जी, आप परख भी रहे हैं और फंस भी रहे हैं। अगर मुझे पता है कि इस रास्ते पर जाने में आगे खड्डा आएगा और मैं गिर सकता हूँ, और फिर भी मैं चल रहा हूँ और गिरता हूँ, तो इसको क्या कहेंगे? मूर्खता ही कहेंगे। हाँ, आप परख भी रहे हैं कि आपके मित्र स्वार्थ से ही आपसे मित्रता रख रहे हैं, क्योंकि आप पैसे वाले घर से हैं। आपसे पैसे मिलेंगे, खर्च करेंगे, उस आपके पैसे से वो मौज मनाएंगे, मुसीबत आने पर थोड़ा रूप बनाकर रो धो के आपसे मदद भी लेंगे। आपसे प्राप्ति है ना, इसलिए वो आपसे संबंध रख रहे हैं और ये आप परख रहे हैं। आप उनको दोस्त कैसे कह सकते? जो निरास्वार्थ ही हमसे कर रहा है उसको आप दोस्त कैसे कह सकते हैं? दोस्त तो निस्वार्थ होता है, निष्काम होता है, वो कोई प्राप्ति के कारण संबंध नहीं रखता है, वो हमारा हमेशा भला सोचता है, शुभ सोचता है। इसलिए परख आ रही है तो आप सावधान हो जाइए, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए। ठीक है, उठना बैठना बोलना अलग चीज़ है, पर अगर वो फालतू आपके पैसे का ही लाभ ले रहे हैं तो फिर आपको भी सावधान हो जाना चाहिए और उनको भी पता चले कि आप परख चुके हैं। बेशक आप समझदार हैं और बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं अपने मित्रों से, इसलिए आप व्यवहार नहीं बिगाड़िए। आप इंसानियत से भले व्यवहार करिए, पर आप मूर्ख मत बनिए कि वो आपको लूटते रहे और जानते हुए भी आप अपने को लुटाते रहे। इसको तो मैं मूर्खता ही कहूँगी। इसलिए ये तो आपका ही गलती है कि आप सावधान नहीं हो रहे हैं समझते हुए भी। एक है कि इंसान तकलीफ़ में है, गरीब है, मुसीबत में है, उनको ज़रूरी है हम मदद करते हैं, वो एक अलग चीज़ है जी। और एक है कि मित्र का रूप बनाकर हमारा लाभ ले रहे हैं, वो अलग चीज़ है। तो वहाँ हमें सावधान हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। साथ जो भी व्यक्ति जुड़ा है, अगर उन्हें समझ है इस बात का, उनको दिख रहा है कि उनका जो व्यवहार है वो सिर्फ एक उद्देश्य के लिए है, निस्वार्थता नहीं है उसमें, तो फिर वहाँ पर जैसा दीदी ने बताया कि वहाँ पे आप थोड़ी सी एक समझ ले आए। उनके आगे हो सकता है वो पीछे आपको लेके मजाक ही उड़ाते हो। हाँ। कि हम तो इसका अच्छे से यूज कर रहे हैं। हाँ, तो भाई है। तो ऐसा ना करें कि कल आपको मतलब
आप मजाक बन के रह जाए, आपका प्यार मजाक बन के रह जाए, आपका विश्वास, आपकी दोस्ती को मजाक मत बनाइए, इतने हल्के में मत लीजिए कि कोई भी उसका यूज़ करे और चला जाए। ये बहुत अच्छा रिश्ता होता है दोस्ती का। कहते हैं ना, इंसान को सबसे अगर दोस्त अच्छा मिल जाए तो वो बहुत खुश रहता है, क्योंकि हर बात शेयर कर सकते हैं दोस्तों से। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपके दोस्त स्वार्थी हैं, तो उनसे जैसा दीदी ने बताया कि रिश्ता मत कट करिए, लेकिन हाँ एक समझ के आप साथ सिर्फ चलिए। मदद करना और उनके इच्छा अनुसार, कहने अनुसार पैसे खर्च करना, सिर्फ वो ही बंद कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ तक है। हाँ, अपने आप आपको पता चलेगा कि वो मित्र आपके कहाँ तक है। सही बात है। फिर आपके साथ कितना साथ निभाते हैं, कहाँ तक वो प्यार करते हैं, आपको प्रैक्टिकल दिखाई पड़ेगा। और वैसे आपको सौभाग्य से, अच्छे कर्म से धनाढ्य परिवार मिला है, और सचमुच जिनको ज़रूरत है, सही बात। तकलीफ में है, उनको आप मदद करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, वो आप करते रहिए। पर यहाँ आप जो आपको लूट रहे हैं और आपकी भलाई का गलत लाभ उठा रहे हैं, वहाँ बिल्कुल आप ना मदद करें, ताकि उनको भी पता चले कि ये बुद्धू नहीं है, ये समझ रहा है और हमें परख रहा है, और ये दूसरे को, नीडी पर्सन को मदद कर भी रहा है। तो ऐसे भी नहीं है कि ये देना नहीं चाहता है। हाँ, तो ये उनको आप सिखाइए, बोध पाठ पक्का कराइए उनको, ताकि ऐसा गलत लाभ हमारा न ले कोई। सही इसको दया नहीं कहेंगे, इसको मानवता नहीं कहा जाएगा। ये तो आप बुद्धू है, परख नहीं रहे हैं, फर्क नहीं ऐसा ही माना परख जाएगा। तो रहे हैं, लेकिन हाँ वो अपने प्यार के वश या अपने चाहत के वश। ठीक है, आज दोस्तों से भी हम बहुत प्यार करते नहीं, हैं। परखने का मतलब ही क्या है? अगर परखते हुए भी गलत ही करते रहना, तो उस हाँ, परख का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। भी जानते हुए भी आग में कूद पड़ना, उसको तो परखना कहेंगे ना। परखना मीन्स वहाँ ही वो चीज़ बदल जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए, जो सही है वो शुरू हो जाना चाहिए, उसको ही तो परखना कहेंगे। सही बात है। तो मैं समझती हूँ नीरज जी, आप इस द्वंद से बाहर आ जाएं कि अगर आपके दोस्त आपको दुख पहुंचा रहे हैं तो आपको क्या करना है, अब आपको समझ में आया होगा, तो बस वही करें। दीदी, दूसरा प्रश्न पढ़ने के पहले मैं एक बात आपसे पूछूंगी। दीदी, आजकल ना टीवी बहुत कॉमन सी चीज़ है। टीवी हमारे सभी के घर में रहता है, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि अगर टीवी घर में चल रहा है, इतना ज़्यादा टीवी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है हर फैमिली में कि व्यक्ति आता है, टीवी चालू रहता है या नहीं है तो चालू कर लिया और टीवी के आगे बैठ गए। अब उसमें भी दीदी कई बार ऐसा होता है कि ना आपसी बातचीत हो ही नहीं पाती है ना। सुबह से शाम घर में जो लेडी है वो टीवी देख रही है, फिर शाम को घर में जो आदमी आया फिर वो टीवी चालू करके बैठ गए, रात हुई टीवी बंद करा सो गए। उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने में आती है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं बचा है। एक ये भी कारण है, रिश्तों में दूरियां आ रही हैं इस कारण से भी, क्योंकि जब तक आप आपस में केयरिंग शेयरिंग नहीं करेंगे, दिन भर की या कोई भी बातें जो है हमारी वो हम शेयर नहीं करेंगे, तो माना हम अपनी फीलिंग्स किसके आगे निकालें? कहीं भी आप नहीं निकाल रहे हैं तो नेचुरली आप टेंस होते जाएंगे, मन भारी होता जाएगा, किससे बात करें, क्या बात करें, क्योंकि फुर्सत नहीं है। आज परिवारों में वही हो रहा है। पहले हमारे परिवार में लोग आपस में मिलते थे, संध्या के समय बैठ के प्रार्थना करते थे, भजन गाते थे, भोजन के समय भी दिन भर के समाचार की लेन देन करते थे। अब वो रहा ही नहीं है। जब से टीवी कल्चर आया है, जैसा आपने कहा, हर कोई टीवी के सामने बैठ जाता है, इसलिए आपसी जो मानवीय रिश्ता है वो कम हो गया है, और हम ये जो हाईटेक टॉयज बने हैं उनसे ज़्यादा जुड़ गए। ये सारे जो हाई टेक्नोलॉजी ने हमें ये सारे खिलौने दिए हैं, हम उनसे ज़्यादा जुड़ गए, पर वास्तविक जीवन से कट रहे। एक दो के साथ बैठना, बातचीत करना वो अच्छा नहीं लग रहा है।
व्यक्ति को टीवी में से दूर बैठे हुए वाले व्यक्ति से चैट करना अच्छा लग रहा है। तो जीवन की वास्तविकता से हम कट रहे हैं। फिर वो समय आता है, आज जो कितने प्रश्न आते हैं कि हम कह नहीं पाते हैं, हम बता नहीं पाते हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल की दुनिया हो गई, चीजों साधन ऐसे बन गए कि संसार एक दो के नजदीक आ गया भौतिक दृष्टि से, पर दिल से दुनिया हो गई, क्योंकि एक दो से हम जुड़ नहीं पाते हैं। तो हर चीज लिमिट में अच्छी रहती है, अति हो जाने से वो फिर नुकसान करती है। मतलब कोई भी चीज़, मान लीजिए टीवी की बात कर रहे हैं तो टीवी में भी एक टाइमिंग बना ले कि इतने से इतने समय, माना कोई 1 घंटा देखना है, हाँ वही 1 घंटा खेलना है। कहते हैं ना आजकल गेम भी वही वीडियो गेम खेलेंगे। हाँ तो प्रैक्टिकल खेलने से जो एक गेम खेल से जो व्यक्ति में खेलदिली की भावना आती थी, साहस और हिम्मत आता था, प्रेजेंस ऑफ माइंड आता था, लोगों से संपर्क, वो सब कट हो गया है। व्यक्ति का विकास ही नहीं हो सकता है। मतलब वो टेक्नोलॉजी जो हमें सुख देने के लिए बनी है, कहीं ना कहीं हम खुद ही उससे परेशानियां मोल ले रहे हैं। इवन फिजिकली भी बीमारियां बढ़ रही हाँ, हैं, क्योंकि सब कुछ आप बैठे बैठे देख रहे हैं, आपके अंग हिल नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मैदान में जाके खेलने से आपकी फिजिकली भी एक एक्सरसाइज हो जाती है, तो फिजिकल फिटनेस भी आपकी बढ़ती है। अब कंप्यूटर में ही गेम खेल रहे हैं, फिजिकली तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो व्यक्ति शरीर से भी हैंडीकैप्ड हो रहा है, मेंटली भी हैंडीकैप्ड हो रहा है, सोशली भी कट हो रहा है। भाई एक जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है, पर हमने टोटल हमारे आनंद प्रमोद का साधन ही उससे बना दिया, वो गलत हो गया है। इसी कारण रिश्तों में इतनी दूरियां आ गई। हाँ। कि हम जुड़ते ही नहीं किसी से, टीवी से जुड़े रहते हैं। फ्रेंड्स भी नहीं बनाते, 7-7, 8-8 घंटा। कहते हैं ना कि बच्चे विदेशों में, चाहे क्या अभी तो हमारे देश में भी इतना टीवी के प्रति समय देते हैं। महिलाएं शॉपिंग में समय देती है जितना बच्चों को नहीं देती। तो ये सब चीजें, इस प्रकार का हमारा एक लाइफस्टाइल गलत सेट हो गया है कि इसमें लाइफ तो कुछ रही ही नहीं है, सिर्फ स्टाइल हम मारते रहते हैं। जीवन तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि जीवन तो है ही नहीं। सही हम बात एक है। दो से दिल से भी नहीं जुड़े हैं, वाणी व्यवहार से भी नहीं जुड़े। ये बात आपने अच्छी बोली कि हम जिसे लाइफ स्टाइल बोलते हैं उसमें लाइफ तो कहीं बची ही नहीं है। हाँ, सिर्फ स्टाइल रह गया है। स्टाइल रहे। स्टाइल के पीछे इंसान यहाँ वहाँ भागता रहता है और देखता है मुड़कर तो खाली हाथ रहते हैं, क्योंकि अपनों से तो दूर ही हो जाता है ना। वो दिल की चर्चा, एक बातचीत, उससे हम कितने दूर हो जाते हैं। सोचते हैं कब बात करें, जब तक बात करने का मौका आता है कोई ना कोई टीवी या इंटरनेट, मतलब जिनको जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, मिले भी नहीं, उनसे आप चैट कर रहे हैं। और जो व्यक्ति प्रैक्टिकल जीवन में आपसे जुड़ा हुआ है कोई ना कोई संबंध से, और दिन रात जो आपको दिख रहा है, उनसे बात करना पसंद नहीं है। सही बात है। उनके लिए समय नहीं है। उनके लिए और जिनको जानते नहीं हैं और सर्च कर रहे हैं हाँ। कोई नया फ्रेंड, तो ये भी एक समझ की बात है। देखिए, देखा जाए ना तो सारी बातें इंसान की अपनी समझ के ऊपर ही निर्भर है। अगर वो छोटी छोटी बातें छोटी होती हैं, बस वही विवेक, हाँ, परख कर निर्णय लेना समय पर, कि टीवी के द्वारा दुनिया भर के प्रोग्राम हम देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, ये सुविधा हो गई है कि घर बैठे दुनिया भर को हम जान सकते हैं, पर जरूरी कौन सी है, बेनिफिशियल कौन सी है, कहाँ समय देना चाहिए, जब तक आप ये परखते नहीं हैं आप रॉन्ग साइड पर चले जाएंगे। तो दर्शकों, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इस बात को समझना। जीवन हमारा है, हम ही जिम्मेदार हैं उसमें हर अच्छे या बुरे पल के लिए। कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ तो भी ये हमारी ही करनी का फल है, और अगर कुछ बुरा हो रहा है
तो हम दूसरों पे दोष नहीं डाल सकते उसका, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बुरे, जो हमें बुरी महसूसता हो रही है, बुरा हो रहा है, उसके भी जिम्मेदार हम ही हैं। तो एक एक पल को अपने एक इतना सहेज के रखें, इतना संभल के कदम रखें, ताकि आने वाला जो आपका पल है वो सुखद हो। यही कामना हमारी रहती है हर एक उत्तर के साथ। जो आपके द्वारा हमें प्रश्न मिल रहे हैं, उनका हर एक हल देते समय हमारी यही कोशिश रहती है कि अब आने वाला पल आपके लिए सुखद हो। दीदी, अगला प्रश्न है कंगना जी का, कलकत्ता से। उनका कहना है, मेरी एक जेठानी है जो कि सास से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वैसे मेरे पति के माता पिता नहीं हैं और जेठानी ने ही उनका पालन पोषण किया है, मेरे पति का। तो वो अभी भी हर छोटी बात में दखलंदाजी करती हैं। अब हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मेरी जो जेठानी हैं उनकी, हम मेरे और मेरे पति के बीच में हर छोटी छोटी बातों में वो बीच में दखलंदाजी करती हैं, और मेरे पति भी उनका ही सपोर्ट करते हैं, मेरी बात नहीं मानते, जिस कारण से मेरे मन में कहीं ना कहीं एक दुख रहता है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि आखिर मेरे में ऐसी क्या कमी है जो मेरे को नहीं समझ रहे, वो मेरी कोई बात सुन नहीं रहे हैं। तो मैं इसमें क्या करूं? कंगना जी, एक तो आपके पति जो है वो आपकी जेठानी से ही पले हैं, बड़े हैं, शादी की, सेटल हुए हैं। तो समझो एक माँ का ही रोल आपकी जेठानी ने आपके पति के जीवन में किया है। तो इसलिए एक अधिकार भी वो करती होगी कि भाई ये तो मेरा बेटा के समान ही है, मैंने पाला पोसा बड़ा किया और सेटल किया है। उस अधिकार से वो उनके जीवन की हर बात में ध्यान देती होगी या बीच में आती होगी। थोड़ा ये भाव भी उनका समझ ले। और दूसरा कि घर में वही सास भी समझो, वही जेठानी है आपके लिए, तो उस डबल रोल से उनको आप रिस्पेक्ट दे, समझे। और आप जब भी आपके और आपके पति के बात के बीच में वो आते हैं, तो आपका जो सही उत्तर है, सही विचार है, वो आप हिम्मत से रखिए। डरते क्यों हैं? अगर वो पूछते हैं, बीच में आते हैं, परिवार माना हर सभ्य एक दो के लिए है, एक दो की बात में ध्यान देंगे। देखो, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता है कि घर में इतने लोग हैं पर किसी को कोई पड़ी नहीं है, कोई को परवाह नहीं है, हम इतने मुसीबत में हैं, इतनी बात में हैं, कोई देख भी नहीं रहा है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है हमें। अच्छा, अब ये अपना समझ करके अधिकार से देख रही है, माथा मार रही है, पूछ रही है, तो हम सोचते हैं कि ये क्यों इतना इंटरफियर करती है। अब इतने वर्षों तक पाला पोसा, जीवन की हर बात उसने देखी, अब आपके आते ही तुरंत थोड़ी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए आप उनसे डरे नहीं, इसके कारण आप दूर दूर न रहे, पति से मन न उठा ले, जेठानी से दूरी न बनाए, लेकिन आप भी उनको अपना ही एक सभ्य समझ करके आप भी अपनी बात रखिए। अगर वो आप दो के विचार के बीच में वो आकर कुछ कहती है, तो आपका राइट उत्तर है, राइट विचार है, आप भी हिम्मत से रखिए और बात करिए। तो आपको इंटरफियरेंस नहीं लगेगा, लेकिन एक केयरिंग लगेगी कि हमारा अपना कोई हमारा जीवन जो है उसको ध्यान में रख रहा है। और पति की बुद्धि में तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो तो माँ के समान पाला है उसको, तो वो उस भाव से उनको देख रहा है। अच्छा, आपकी बात को नहीं वजूद देना वो बात नहीं है, पर एक बड़ा व्यक्ति कोई कुछ कह रहा है तो हमें एटलीस्ट सुनना होता है, जवाब भी देना होता है और अपने विचार से उनको कन्विंस भी करना होता है। हाँ, कोई सीमा से ज्यादा उसका इंटरफियरेंस है तो आप पति को भी बताएं और जेठानी जी को भी कहिए कि भाई अब ये बड़े हो चुके हैं, आप इतना अब इंटरफियर करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद शादीशुदा है, आखिर उनका और मेरा जीवन अब
शुरू हुआ है, तो आप निश्चिंत रहिए, इन बातों को हम ही दोनों आपस में मिलके कर लेंगे। सही है। मतलब आप भी डिस्टर्ब ना हो, वो भी हर्ट ना हो, इंसल्ट भी फील ना करे, इस प्रकार से आप करिए ताकि बात भी बन जाए और संबंध भी बने रहे। तो इस तरह से उनको एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए अगर ज़्यादा इंटरफेरेंस है तो। और आप सुन लीजिए, जरूरी नहीं है कि वो मानना ही है, पर एटलीस्ट आप सुन लीजिए ताकि उनको लगे कि भाई ये भी रिस्पेक्ट दे रही है। बाकी जब करने की बात आती है तो आप उनको बताएं, पति को भी बताएं कि नहीं ये राइट मुझे ये लग रहा है, और आप खुद भी देखिए कि इस प्रकार से करना ठीक है और वही हम करेंगे। और आप अपना महत्व भी बताएं कि अब मैं भी आपके साथी हूँ और अब दोनों मैच्योर है, अब इतना हमारे बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह कंगना जी जो भी आपकी समस्या है उसको आप खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर जैसा भी आप मतलब जिस तरह आपको उचित लगे आप उनसे बात करें, लेकिन बात ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि उनका ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है जो आपको कम समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली अब आप उस घर की सदस्य हैं, आप तो बोल्ड बन के कहें भी, बोल्ड बन के कहें, अपने पति को बताएं और वो डेफिनेटली सुनेंगे, क्योंकि आज आप उनसे जुड़े हैं तो उनको भी आपका महत्व है। तो ज़रूर इस बारे में बातचीत करें। और भी एक बात मैं कहना चाहूँगी उनकी जेठानी जी के प्रति जी, कि वो भी अब समझे कि ये बच्चा नहीं है। हाँ, एक समय की सीमा तक पालना ज़रूरी होती है। अब उनका रोल मैच्योरिटी का है और इसलिए अब इतना उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। आपने उसको पाला पोसा बड़ा किया, आपने अपना कर्तव्य निभाया। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब आप ज़्यादा इंटरफियर करके उनकी आगे की जो ज़िंदगी है पत्नी के साथ की, उनको आप बिगाड़े, है ना। वहाँ थोड़ा आप साक्षी बनना भी सीखे। हर समय इंसान का रोल बदलता है ना। बचपन में माँ और बेटे का संबंध अलग होता है। कहते हैं ना भी बच्चा बड़ा होने का, युवा होने पर वो एक मित्र बन जाता है ना। फिर हर बात में ध्यान नहीं देना होता है, पर फ्रेंडली जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप उसको गाइड कर दे। शादीशुदा हो जाता है, उसके परिवार में सेट हो जाता है, उसके बाद तो और ही आपको साक्षी या न्यारा होकर के और ही कहना चाहिए कि तुम अब मेरे से नहीं पूछो, आपकी पत्नी है, आप अपनी पत्नी, आप ही जेठानी जी ही उसको गाइड करे कि अब आप मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इतनी समझदार पत्नी है, आप भी समझदार है, आप दोनों राय करके जो करना है करो। हाँ, ये सही है एक। हाँ, ऐसा तो इससे भी मतलब एक सुलह हो सकती है। जो मन में कड़वाहट आ रही है, जो मतलब उनकी देवरानी है, जो भी उनके मन में कड़वाहट आ रही कंगना जी के, तो इससे वो बाहर निकल सकती हैं। क्योंकि जो घर के बड़े हैं, एक परिवार में सभी को समझ के चलना होता है, मिल के चलना होता है ना। जब आप उनको अपना समझ करके हर बात में गाइड कर ही रही है, हाँ, तो अब आपका गाइडेंस ये होना चाहिए कि आप अपने देवर को कहे कि नहीं, अब आप अपनी पत्नी भी आपकी है, आप दोनों मिलके अब करो। अब मैंने जो कुछ करना था आपके लिए किया है, अब आप खुद समझदार है, आप दोनों आपस में मिलके निपटा लो। तो खुद ही डिटैच हो जाएंगे ना, तो फिर देवर भी अपनी पत्नी को महत्व देगा। सही बात है। ये एक बड़े होने के नाते ये एक बहुत ही सही और महत्वपूर्ण कदम है कि अगर बड़ा घर का जो भी है, ठीक है, छोटों की आदत रहती है, जैसे वो छोटे हैं और बार बार हो सकता है वो आगे से आपकी गाइडेंस लेते हों, जो कंगना जी की जेठानी हैं उनकी गाइडेंस लेते हों, लेकिन अब इस जगह उनका कर्तव्य बनता है जेठानी जी का कि वो अब उनको बोले। जैसे दीदी ने कहा कि अब वो 1 से 2 हो चुके हैं, पति पत्नी हैं, दोनों मिलके राय मशवरा करके जो उन्हें सही लगे वो कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा, हमेशा आपका प्यार बना रहेगा,
एक साथ जहाँ बात मतलब बात आ जाती है अलग होने की, और अलग होकर दीदी हम सभी जानते हैं कोई खुश नहीं रहता है, क्योंकि एक दूसरे का साथ बना रहता है तो जीवन में कब क्या परिस्थिति आ जाए हमें नहीं पता, और अगर साथ है तो हमें एक सुकून रहता है, हम आसानी से हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अलग होना तो एज पर पहुंचने के बाद इंसान समझता है कि अब अपने प्रश्नों का, अपनी जिम्मेवारियों का मैं खुद निर्वहन करूं। हाँ, जैसे परिवार में हम देखते हैं कि भी आयु हो गई है तो बेटे को बेटी को अब शादी करा देना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। क्यों आप चाहते हैं आप घर में ही रखे रहिए, परंतु नहीं, अब उसकी आयु हो चुकी है। उसको अपना स्वतंत्र जीवन चाहिए, उनको कोई साथी चाहिए, उनको अपना परिवार चाहिए। ये उनकी जो एक अंदर की आवश्यकता है वो आप समझते हैं और उनका शादी करा के उनको सेट करते हैं ना। इस प्रकार शादीशुदा होने के बाद भी अब आप ये समझिए कि भाई जब एक उस स्टेज पर पहुंचने के बाद व्यक्ति समझता है कि अब हम दो हैं तो हम दोनों मिलके करेंगे, हम ही अपनी बातों, हाँ वो आते हैं पूछते हैं, आप गाइड करिए, आपकी शुभ भावना बनी रहे, पर उस पर जिम्मेवारी डालिए ताकि आगे चल के उनकी जिंदगी उनको ही जीनी है। आखिर आप कब तक मदद करेंगे और कब तक उसके अंदर ध्यान देते रहेंगे। सच्चा प्यार, सच्ची परवरिश तो वो है कि उस व्यक्ति को अपने पांव पर खड़ा कर देना, सही ना बात कि सदा हमारा आंचल पकड़ता रहे ऐसा बनाना किसी को, वो सच्ची परवरिश नहीं। ये बहुत दीदी बहुत ही अच्छी बात आपने बोली कि अगर हम वाकई किसी से प्यार कर रहे हैं तो जो बड़े हैं अगर वाकई छोटों से प्यार कर रहे हैं, करते ही हैं, लेकिन उस प्यार के सच्चे अर्थ यही होते हैं कि कल को जब आप उनके साथ नहीं होंगे तब भी वो खुद को कमज़ोर महसूस ना करें, ताकतवर महसूस करें, आगे बढ़ सके, ऐसा ना हो कि हताश होके बैठ जाएं। तो दीदी आज हम अपने इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। दीदी आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ब्रह्मा कुमारी शांतिवन, फोन नंबर 0941442386, हमारा ईमेल है awan108@gmail.com।